मित्रों, आज हम आपको बताते हैं कि हरियाली तीज की पूजा क्यों की जाती है। मित्रों, एक कथा के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं कि किस कारण हरियाली तीज मनाई जाती है। एक बार माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगती है कि हे नाथ, धरती पर स्त्री जाति हरियाली तीज की पूजा क्यों करती है। तो भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, आप भूल गई है कि किस कारण होती है हरियाली तीज की पूजा। मित्रों, कथा सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। अब आगे सुनिए। भगवान शिव माता पार्वती ने कहते हैं, हे देवी, मुझे पति के रूप में पाने के लिए आपने अनेकों बार जन्म लिया, पर आप मुझे पति के रूप में प्राप्त नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे आपने धरती पर 107 बार जन्म ले लिया था, फिर भी आप मुझे पति के रूप में प्राप्त नहीं कर सकी। और जब आपने 108वीं बार जन्म लिया तो आपने बहुत वर्ष तक मेरी कठोर तपस्या की। आप बचपन से ही मिट्टी के शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा किया करती थी और आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने नारद जी के द्वारा आपके पिता के पास आपसे विवाह करने का संदेश भेजा और आपके पिता आपका विवाह भगवान विष्णु के साथ करने को तैयार हो जाते हैं। तो आप इस बात से बहुत परेशान हो जाती है और यह सारी बात जाकर अपनी सखी से कह देती है। तो आपकी सखी आपकी सहायता करती है और घने जंगल में एक गुफा के भीतर आपको छुपा देती है और फिर आप उसी गुफा में रेत के शिवलिंग बनाकर कठोर तप करती है। आप अन्न जल त्याग कर दिन रात मेरी पूजा करती है और फिर एक दिन में तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें अपने दर्शन देता हूँ। फिर आप मुझे अपने पति के रूप में पाने की बात कहती है तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तभी तुम्हारे पिता राजा दक्ष तुम्हें ढूंढते हुए उसी गुफा में आ जाते और फिर हमारा विवाद हो जाता है। जिस प्रकार श्रावण मास की तृतीया तिथि को तुमने मेरी पूजा की और मुझे पति के रूप में प्राप्त किया, उसी प्रकार जो भी स्त्री इस श्रावण मास की तृतीया तिथि को मेरी पूजा और व्रत पूरी श्रद्धा से करती है, मैं सदैव उसके सुहाग की रक्षा करता हूँ। और कुंवारी कन्या यदि इस व्रत को करती है तो उसे मनचाहा वर देता हूँ। और देवी, उसी दिन से यह हरियाली तीज के व्रत का आरंभ होता है। इस प्रकार यह कथा यही समाप्त होती है। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अब आपको बताते हैं कि इन दिन वो कौन सा उपाय करे जिसको करने से पति अपनी पत्नी की सब बात मानेगा और उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपको एक मिट्टी का शिवलिंग बनाना है और उसकी विधि विधान से सारी पूजा करनी है और फिर भगवान भोलेनाथ को पंचमेवा से बनी हुई खीर का भोग लगाना है और उस खीर में शहद डाल देना है। पहले भगवान को भोग लगाए और फिर उनसे अपने सुखमय जीवन की प्रार्थना करनी है और फिर सबसे पहले ये खीर का प्रसाद अपने पति को खिलाए, फिर सबको बांट दे। उसी दिन से आपके पति का स्वभाव बदल जाएगा। अब वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद मित्रों, कथा को ध्यान से सुनने के लिए।